नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सांसद किरोड़ी लाल मीणा एसओजी दफ्तर जाएंगे। रीट लीक्स में अहम दस्तावेज एसओजी को सौंपेंगे। तो मीणा अब से कुछ ही देर में एसओजी दफ्तर पहुंचने वाले हैं और रीट मामले में एसओजी के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, सांसद किरोड़ी लाल मीणा अब से कुछ ही देर में एसओजी के दफ्तर पहुंचने वाले हैं। रीट पेपर लीक को लेकर बताया जा रहा है कि अहम दस्तावेज मीणा एसओजी को सौंपेंगे और इस दौरान एसओजी के अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी? देखिए, शाम करीब 5 बजे सांसद किरोड़ी लाल मीणा का एसओजी ऑफिस पहुंचने का एक जानकारी है और अभी कुछ ही मिनटों में जो किरोड़ी लाल मीणा है अपने साथियों के साथ में वहां पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि रीट लीक से जो पेपर जो लीक हुआ है उस वाले पूरे मामले में कुछ अहम दस्तावेज किरोड़ी लाल मीणा अधिकारियों को सौंपने वाले हैं। इससे पहले भी लगातार किरोड़ी लाल मीणा जो है वो आक्रामक रहे हैं। उन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कई अहम सबूत मीडिया के सामने रखे थे, अपनी जानकारियां दी थी और आज फिर से जो कुछ अहम दस्तावेज हैं वे वहां सौंपेंगे। जी विष्णु, अहम दस्तावेज सौंपेंगे ऐसा बताया जा रहा है। क्या कोई जानकारी फिलहाल निकल पाई है कि किसे लेकर ये दस्तावेज है? ये देखिए, अभी कोई जानकारी इतनी सामने नहीं है, लेकिन जो कुछ सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि लगातार, जैसे कि उनको पहले भी आरोप था कि कुछ मंत्री जो हैं और भरतपुर से जुड़े हुए लोग हैं वो उस पूरे मामले में शामिल है, उनका आरोप था और उसी कड़ी से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वे आज एसओजी को देंगे। जी विष्णु, क्या लगता है बड़े मंत्री और नेता शामिल हो सकते हैं इस दस्तावेज में? देखिए, किरोड़ी लाल के मुताबिक तो इसमें जो है नेता शामिल हैं और उससे पहले कल ही उनका एक बयान भी सामने आया था जिन्होंने उसमें कहा कि एसओजी क्या सीएमओ में घुस सकती है, क्या एसओजी डोटासरा के यहाँ पे जा सकती है। और उनका एक आरोप और था कि जो कार्रवाई जो है एसओजी ये कार्रवाई करने के बजाय उल्टा मुझे ही पकड़ने का कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने चैलेंज भी दिया कि एसओजी में दम है तो वो हथकड़ियां मेरे हाथ में लगाकर दिखाए। जी विष्णु, जैसा कि पहले भी किरोड़ी लाल मीणा के बयान आ चुके हैं कि क्या डोटासरा के घर जा सकती है, तो कहीं ना कहीं ये मालूम हो रहा है कि कई बड़े नेता इस दस्तावेज में हो सकते हैं जिनके खिलाफ आज वो एसओजी दफ्तर जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल वो जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है इन सभी किरोड़ी लाल मीणा हो चाहे भाजपा के और अन्य नेताओं, सभी का आरोप है और सभी की डिमांड है कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। लेकिन सरकार ने अपना रुख जो है स्पष्ट कर दिया है कि वे सीबीआई से जांच कराने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। मामले की जांच एसओजी ही करेगी और शायद इसीलिए अब किरोड़ी लाल मीणा ने आज खुद एसओजी जाने का फैसला लिया है। जी विष्णु, बिल्कुल लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भरतपुर में रीट को लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। मंत्री सुभाष गर्ग के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में इस दौरान भिड़ंत भी हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। मथुरा गेट थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रीट के सीबीआई जांच की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा था, जहां पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। और रुक लेते हैं अगली खबर का। विधायक शोभा रानी को धमकी देने के मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। कुशवाहा समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के पास ये प्रदर्शन किया गया। शोभा रानी के समर्थकों ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया था। तो आपको बता दें कि धौलपुर की विधायक शोभा रानी को जान से मारने की धमकी दी गई थी और इसी मामले को लेकर कुशवाहा समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। उधर धौलपुर में महिला विधायक को धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधायक शोभा रानी कुशवाहा को जान से मारने की धमकी मिली थी। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी थी और जिसका वीडियो वायरल हो गया। तो वीडियो में जान से मारने की धमकी दी गई थी।
उधर जयपुर के मालवीय नगर जोन में हंगामा अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान हुआ। 2 पार्षद सहित पीड़ित परिवार धरने पर बैठा हुआ है। जोन उपायुक्त के कमरे में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। निगम पर गलत कार्रवाई के आरोप लगाए गए हैं। नगर निगम ग्रेटर के मालवीय नगर जोन की एक कार्रवाई को लेकर के नगर निगम के दफ्तर में बवाल मचा हुआ है। नगर निगम मालवीय नगर जोन के उपायुक्त का ये कमरा है, जहां पर इस वक्त उपायुक्त तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ लोग धरना दे रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि गलत तरीके से इनके निर्माण को नोटिस देने के बाद में तय समय अवधि से पहले उसको तोड़ दिया गया, जिससे इनका नुकसान हो गया। इस मांग को लेकर के 2 पार्षद और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये पीड़िता है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका, क्या कहाँ के रहने वाले? मिला क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ क्या हुआ, मैं और मेरी बहू और मेरी पोती थी 2 साल की, तो हमको तो बंद कर दिया, ऊपर चले गए, तोड़ दिया पूरा, और हमको बंद कर दिया, और अनी जी को पूरा तोड़ दिया हमारा। आपको नोटिस दिया था निगम ने? निगम ने दिया तो हमने कार्रवाई कर दी ना आगे, और वो गाड़ी बिठा दिया ना उन्होंने। जब 3 दिन ही हुए थे गाड़ी बिठाई, 7 दिन का गाड़ी बिठा दिया, बोले उसके बाद में कार्रवाई होगी। गाड़ी के हटने के बाद में हमारी कुछ कार्रवाई नहीं, आके घर में घुस गए और तोड़ दिया। क्या नाम है आपका, कौन से वार्ड से पार्षद? मैं 135 से पार्षद राजेश कुमावत हूँ। इनके जो भी काम है इन्होंने नॉर्म्स के हिसाब से बना रखा। आगे 10 फीट छोड़ रखी, पीछे 6 फीट जगह छोड़ रखी, और फिर भी इनके ऊपर की, और 12 साल से लगातार उस मकान में रह रहे हैं। और 30वीं मंजिल इन्होंने बनाई है, वो भी एक कमरा बनाया जो इनको अनलीगल था। उसका कहते तो सर, जब गार्ड बिठा दिया आपने, 4 दिन से गार्ड बिठा रखा, उसको आपने आज उसकी समय सीमा भी पूरी नहीं हुई, आपने उसको उसकी तोड़फोड़ कर दी पूरी। समान कार्रवाई हो और सभी लोगों के साथ एक तरह का व्यवहार हो, तो शायद इस तरह की स्थितियां जो है वो नगर निगम में सामने न आए और न ही इस तरह की नारेबाजी हो। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात उन घुसखोरों की जिन पर एसीबी ने अपना शिकंजा कसा। जयपुर में एसीबी ने राजस्थान आवासन मंडल में कार्रवाई की और सहायक प्रशासनिक अधिकारी और हेल्पर को ट्रैप किया। तो वहीं पाली में भी एसीबी ने कार्रवाई की और पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो सबसे पहले बात जयपुर की, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान आवासन मंडल में ये कार्रवाई की गई। सहायक प्रशासनिक अधिकारी और हेल्पर को ट्रैप किया गया। 30,000 रुपए की घूस लेते दोनों को गिरफ्तार किया गया। पाली में भी एसीबी ने कार्रवाई की। 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी को ट्रैप कर लिया। लपोत पटवारी आशीष मीणा को गिरफ्तार किया गया है। दस्तावेजों में सुधार करने के एवज में घूस मांगी गई थी। उधर शिक्षा नगरी कोटा में लगातार बढ़ते अपराध को काउंटर करने के लिए पुलिस का प्लान कारगर साबित हो रहा है। खासकर चाकूबाजी की घटना कोटा पुलिस के लिए हमेशा सिरदर्द रही है, लेकिन कोटा एसपी के रूप में केसर सिंह शेखावत के चार्ज संभालने के बाद हालात बदले हैं। किसी भी अपराध में किसी भी अपराधी को पकड़े जाने के बाद उससे पूरे शहर के अपराधों के बारे में जानकारी ली जाती है। हर अपराधी से शहर के टॉप 10 क्रिमिनल का आंकड़ा लिया जाता है और इस आधार पर एक्शन लिस्ट तैयार कर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। भूमाफिया और हनी ट्रैप जैसे मामलों से निपटने के लिए भी पुलिस मास्टर प्लान तैयार कर रही है। और मेरा ये पहला पदस्थापन था और मेरे लिए 1 महीने के अंतराल में मैंने जो महसूस किया, उसमें एक नया अपराध का जो ट्रेंड यहाँ पे विकसित हुआ है, पूर्व में भी लंबे समय से जारी है, वो है चाकूबाजी की घटनाएं। चाकूबाजी की घटनाओं के संबंध में पूर्व में भी काफ़ी विश्लेषण हुआ। प्रोएक्टिव पुलिसिंग की कोशिश करके इस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने जो कमी महसूस की वो ये कि हमारे पास चाकूबाजों के बारे में जो आसूचना संकलन का प्रभावी तौर तरीका होना चाहिए था, उसका अभाव रहा। हमने इसको 2 तरीकों से विकसित करने की कोशिश की है। और बात जयपुर की, जहां पर नशे की खेप बरामद की गई। 2.25 क्विंटल मादक पदार्थ जब्त किया गया। खेप के साथ 4 बदमाश भी गिरफ्तार किए गए हैं। आनंदपाल की गैंग में एक आरोपी पहले से रह चुका है। राजू ठेठ गिरोह से गैंगवार में हत्या का भी आरोपी मनोज रह चुका है, जो अब गिरफ्तार हो चुका है।
और खबर अलवर जिले से है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस बदमाशों के कब्जे से 1 करोड़ से अधिक की कीमत के 227 नए एंड्रॉइड फोन भी बरामद किए हैं। 3 देसी कट्टे और कारतूस भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को पूछताछ के दौरान इन बदमाशों से कई बड़ी घटनाओं के खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस के मुताबिक तीनों ही बदमाश बड़े ही शातिर हैं और कम समय में जल्दी पैसे कमाने के लालच में ये लोग घटनाओं को अंजाम देते थे। पहले भी ये लोग कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हमारी इफेक्टिव नाकाबंदी और अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई अलवर पुलिस मुस्तैदी से कर रही थी। उसी के बीच में थाना मालाखेड़ा पे एडिशनल एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में सीओ अमित कुमार और एसएचओ राजेश मीणा और उनकी पूरी टीम को मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली कि एक संदिग्ध गाड़ी है जिसमें हथियारों से लैस बदमाश जो हैं वो आ सकते हैं। नाकाबंदी के दौरान इस स्विफ्ट गाड़ी को पकड़ा गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 227 ओप्पो के न्यू फ़ोन्स जो अभी सीरीज़ 7 के जो अभी लॉन्च भी नहीं हुए हैं मार्केट में 5G के वो मिले और 3 अवैध हथियार मय कारतूस भी उस गाड़ी में मिले उन तीनों से। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला परिषद और पंचायत समितियों में स्थायी समितियों का गठन किया गया, जिसके तहत पंचायत समिति तिवरी में चुनाव प्रणाली के तहत स्थायी समितियों का निर्विरोध गठन किया गया, जिसके संबंध में प्रधान और बीजेपी समर्थक सदस्यों को जानकारी तक नहीं दी गई, जिससे नाराज बीजेपी नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई और कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रधान के नेतृत्व के अंदर जो स्थायी समितियों का गठन होना चाहिए था वो गठन कर दिया। बीडीओ ने उसकी एक सूची भी जारी कर दी, लेकिन प्रशासन और ये विधायक के दबाव में उन्होंने उस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को खोद-बोद करके और अपने कांग्रेस के सदस्यों को उन स्थायी समितियों में लिया गया और उनके फर्जी कागजात बनाए गए और पूरी चुनावी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई गई, लोकतंत्र की हत्या की। 43 दिन बाद आज फिर से राज्य में सभी शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो गईं। कोविड का खतरा कम होने के कारण शहरी इलाकों के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को फुल स्ट्रेंथ के साथ शुरू कर दिया गया। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए लगाई गई पाबंदियां आज से हटा ली गई हैं। आज फिर से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थी भी अभिभावकों की सहमति के साथ स्कूल में पहुंचे, जहां उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के तहत क्लास में एंट्री दी गई। पहले दिन करीब 50% विद्यार्थी ही कक्षाओं में दिखाई दिए। जयपुर में स्कूलों का जायजा लिया हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने। बच्चों को कि डिस्टेंस रखिए, मास्क पहनिए, हैंड वॉश करिए, टिफिन को आप आपस में वो नहीं करना, आपको शेयर नहीं करना और हम लोग मतलब इनके साथ ही रहेंगे। ड्यूटीज लंच में भी हमारी टीचर्स की ड्यूटीज लगाई हैं यहाँ पे कि कोई बच्चे शेयर नहीं करे। आज से अपनी पढ़ाई शुरू करोगे? यस सर। तैयार हो आप पढ़ने के लिए? यस सर। अच्छा, कैसा लगा? बहुत दिन बाद अपने फ्रेंड से मिले हो ना? यस सर। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा? अच्छा, क्लास में पढ़ने के लिए तैयार हैं आप? यस। मास्क लगा के रखोगे? यस। अच्छा, क्या नाम है आपका? आई एम जैन। अच्छा, कितने दिन बाद में आए हो? बहुत दिन बाद। आपको मास्क लगा के आना होगा? मास्क लगाओगे आप? क्यों लगाते हो मास्क? ताकि कोरोना ना फैले। कोरोना से बच सको, है ना? वेरी गुड। गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को सभी जानकारी हमने पहले से ही दे दी है और बच्चे भी इस चीज के प्रति बहुत अवेयर हो चुके हैं बार बार गाइडलाइन आने से। और जो भी गाइडलाइन ये फुल स्ट्रेंथ के साथ हैं बच्चे आज यहाँ? जी नहीं, 50% के लगभग। अभी भी 50 आपने रखा? हाँ, अभी 50 है। आज फर्स्ट डे है ना, 50 है। धीरे धीरे हो जा सकता है कि बढ़ जाएंगी इनकी संख्या। कोई भी जो भी इनकी चीज़ें हैं, चाहे लंच बॉक्स, वाटर बोतल या इरेजर, पेंसिल्स वगैरह, ये कोई भी चीज़ आपस में शेयर नहीं करेंगे। फुल टाइम मास्क लगा के रखेंगे और बच्चों को लंच भी जो है वो टीचर के साथ ही करना होगा। एक चौक में भी इनकी गैदरिंग नहीं होगी। डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इनको ये भी समझाना पड़ेगा कि आना है स्कूल बट बचाव के साथ। अभी ऑनलाइन स्टडी भी जारी है या फिर अभी पूरी तरह से ऑफलाइन स्टडी पे आ जाएगा? सर अभी तो लास्ट कल भी हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, बट अगर आज 50% से ज्यादा आए बच्चे तो फिर पॉसिबिलिटी यही कि ऑन। पहले दिन आज कितने स्ट्रेंथ में बहुत बच्चे आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे? कितने? तो कोविड
कोविड की तीसरी लहर के बाद राजस्थान पूरी तरह अनलॉक हो चुका है। आज से कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं का संचालन भी शुरू हो गया है। वहीं दौसा में भी कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं का संचालन शुरू किया गया, जहां स्कूल में पहुंचने पर स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। जो बच्चे मास्क लगाकर नहीं आए थे उन्हें स्कूल प्रशासन ने मास्क भी दिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए बच्चों को दूर दूर बैठाकर अध्ययन कराया गया। काफी दिनों से स्कूल खोलने का इंतजार कर रहे स्कूली बच्चे भी काफी खुश नजर आए। बहुत दिन हो गए, हम बहुत इंतजार कर रहे थे कि हमारे स्कूल कब खुलेगी। आज बहुत मजा आ रहा है, स्कूल खुली है तब, और हाथों को सैनिटाइज करके आए और मास्क लगा के आए हैं। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कब स्कूल खुलेगी, आज खुल गई। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौर में लगे सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है। इसी कड़ी में आज उदयपुर में भी 5वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। ऐसे में पहले से दिन सरकार स्कूलों में भी बच्चों की अच्छी खासी तादाद देखी गई। वहीं कोरोना को लेकर स्कूल प्रबंधन ने भी विशेष व्यवस्थाएं की हैं। आज से राजस्थान पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। सिर्फ बंदिशें अब तक जो है वो 5वीं तक के स्कूली बच्चों पर लगी हुई थी, लेकिन आज से वे बंदिशें भी खत्म कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। जब से कोविड शुरू हुआ उसके बाद पूरी तरह से बंदिशों को हटा दिया गया है। संक्रमण के मामले कम होने के चलते राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया और अब 5वीं तक के बच्चों का भी स्कूल आना शुरू हो चुका है। हम इस समय उदयपुर के मंडी इलाके में स्थित राजकीय महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में मौजूद है और यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि तकरीबन 2 साल के बाद में आप इन नन्हे मुन्ने नौनिहाल बच्चों को आप स्कूल में देख सकते हैं। स्कूल में बंदिशें जरूर खत्म कर दी गई है, लेकिन अभी भी कोविड प्रोटोकॉल जो कि राज्य सरकार द्वारा जो घोषित किया गया उसकी पालना कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि नन्हे बच्चे हैं, इन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ये कोशिश कर रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना हो सके और जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उन्हें कोरोना संक्रमण से दूर रखा जा सके। देखिए पहले ही दिन सरकारी स्कूल में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बच्चों की देखने को मिल रही है और डिजिटल क्लासरूम आप देख सकते हैं। डिजिटल क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो अलग अलग स्टोरीज यहाँ पर दिखाई जा रही है। बच्चे स्कूल में आकर अच्छा महसूस करें, क्योंकि एक लंबा अंतराल स्कूल में बच्चों को आए हुए हो चुका है, तो यहाँ एक बार फिर उनका मन लगे इसकी कोशिश स्कूल प्रबंधन ने की। प्रिंसिपल हमारे साथ में स्कूल से, उनसे बात करेंगे। मैडम, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? छोटे बच्चे कोविड जब से शुरू हुआ उसके बाद पहली बार स्कूल आए। हाँ, एक्चुअली हमको भी बहुत इंतज़ार था कि छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में बड़े सब बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, तो हमको इंतज़ार था कि स्कूल्स खुलें और आज हम बहुत खुश हैं कि बहुत टाइम बाद छोटे बच्चे स्कूल में आए। स्कूल में सब किलकारियाँ गूंज रही हैं, तो इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस। और इस तरह की व्यवस्थाएं की है क्योंकि इन बच्चों को संक्रमण से बचाना, कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराना एक बड़ी चुनौती है। हाँ, एक्चुअली हमने सैनिटाइज करवा दिया था एक दिन पहले स्कूल को, और दूसरा सैनिटाइज़र रेगुलरली यूज़ करने को बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और दूरी मेंटेन करवा रहे हैं और मास्क कंपलसरी है ही है। तो जो SOP है उसका हम पूरी तरह से पालना कर रहे हैं, बिकॉज इनकी सुरक्षा पहले है हमारे लिए। बिल्कुल, देखिए छोटे बच्चों का स्कूल आने का स्कूल प्रबंधन भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा था और आज वो घड़ी आ गई है जब नौनिहाल जो है वे स्कूल के अंदर मौजूद हैं। अच्छी स्ट्रेंथ पहले ही दिन देखने को मिल रही है, तो वही स्कूल प्रबंधन ये कोशिश कर रहा है कि जो सरकार की SOP है उसकी पूरी पालना कराई जा सके और जो बच्चे स्कूल आने की हिम्मत दिखा रहे हैं वे इस संक्रमण से उन्हें दूर रखा जा सके। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो आज से मरुधरा को पूरी तरह से अनलॉक किया गया है। ऐसे में शैक्षणिक गतिविधियों को भी पूरी तरह से छूट दी गई है। आज से 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल भी खुल गए हैं और बच्चे स्कूल में पढ़ाई के लिए भी पहुंचने लगे हैं। स्कूल में पहुंचने पर बच्चों में खासा उत्साह नजर आ रहा है।
2 साल बाद आज पूरी तरह से मरुधरा को अनलॉक किया गया है और आज से 1 से जो 5वीं तक के विद्यालय हैं उनको भी शुरू किया गया है। उनमें जो बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं। आज से शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से अनलॉक की गई हैं। ऑफलाइन जो पढ़ाई है वो अब बच्चों को कराई जाएगी और 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं वो अब विद्यालय भी पहुँचने लगे हैं। पूरे 1 माह बाद जो बच्चे वो हैं वो विद्यालय पहुँच रहे हैं। ऐसे में ये बच्चे हैं काफ़ी संख्या में। आज इनको जब पता चला है कि आज से जो शैक्षणिक गतिविधि है वो शुरू हो गई हैं, 1 से 5वीं तक के जो स्कूल हैं वो खुल गए हैं, तो आज ये विद्यालय पहुँचे हैं। बच्चों से बात करेंगे किस तरह से, कितना समय तीसरी लहर में वो घर रहे और किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की। क्या नाम है आपका? ओमवीर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 में। कितने दिनों बाद स्कूल आए हैं आप? 1 महीने बाद। किस तरह से 1 महीने घर पे रह के पढ़ाई की? लॉकडाउन में सर आ नहीं पाई। आज स्कूल आए हो 1 महीने बाद, किस तरह से पढ़ाई करोगे, किस तरह से क्लास में बैठोगे? अच्छी तरीके से बैठेंगे सर, बढ़िया तरीके से। कितने दिनों बाद स्कूल आए हो आज? 1 महीने बाद। 1 महीने में घर किस तरह से पढ़ाई की आपने? किताबों से पढ़ाई की है, कॉपियों में लिख लिख के, याद करके। आज स्कूल आए हो, आप किस तरह से पढ़ाई करोगे? अब अच्छी तरीके से बैठ के पढ़ाई करोगे। तो साफ तौर पर जो देखा जा रहा है कि 1 माह बाद जो बच्चे दोबारा से एक बार स्कूल पहुंचे हैं तो उनके चेहरे पर जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। उनका कहना यह है कि घर में उन्होंने जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो की थी, अब वो स्कूल में जो है ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, वो भी ये बच्चों को यहाँ पर अध्ययन कराएंगे। उनसे भी बात करेंगे कि 1 माह तक जो 5वीं तक के बच्चे थे घर रहे थे, अब उनको ऑफलाइन जो है गतिविधि शुरू की गई हैं। कितने नामांकन है यहाँ पर? 111 111। तो 1 से लेकर 5 तक। कितने बच्चे आज पहुँचे हैं? अभी तो अटेंडेंस लेंगे जब पता चलेगा। तो लगभग 1 माह से स्कूल बंद था, आज बच्चों को पता चला है। आपके द्वारा बच्चों को क्या संदेश दिया गया था कि आप स्कूल पहुँचे? हाँ, कल जाते समय बताया गया था कल 1 से लेकर 5 तक के बच्चे स्कूल आएंगे और थोड़े बहुत जो कसर रह गया तो आज बच्चों को भेज के बुला लेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो बच्चे घर हैं और उनको पता नहीं है कि आज से 1 से 5वीं तक के जो विद्यालय है वो शुरू हो गए हैं, उनको भी अब जो है घर जा कर के बताया जाएगा। और ये बच्चे जो है पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो यहाँ पर पढ़ाई करने के पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? तनिष्का। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? पहली में। कितने दिनों बाद स्कूल आए हो? कितने दिनों बाद स्कूल आए हो? तो ये जो है ये पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर स्कूल पहुँचे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चों में भी अब उत्साह नज़र आ रहा है और 2 साल बाद, पूरे 2 साल बाद मरुधरा को अनलॉक किया गया है। अब ये ऑफलाइन तरीके से शैक्षणिक गतिविधियाँ जो है इनको कराई जाएंगी और विद्यालय में इनको अध्ययन कराया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबर जयपुर से है, जहां एक आईपीएस अफसर की बिंदौरी पुलिस के पहरे में निकाली गई। गांव भगतपुरा जयपुर सिंह निवासी आईपीएस सुनील कुमार धनवंता के लिए प्रशासन ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस के कई जवान आईपीएस दूल्हे के साथ चलते नजर आए। दरअसल सूरजपुरा गांव में पूर्व में दलित दूल्हों की बिंदौरी के दौरान घटनाएं हो चुकी हैं, लिहाजा जिला प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी थी। और जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आज महोत्सव का आखिरी दिन है। महोत्सव में कैमल का डांस का भी आयोजन हुआ। सम के धुरों पर ऊंट जमकर नाचे। कैमल डांस देखने के लिए दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो सम के धुरों में आज मरु महोत्सव का समापन होगा। ऊंट दौड़ का यहाँ पर आयोजन किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ऊंट ने अपने नृत्य की प्रस्तुति दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।